जिससे उन्हें रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें देखिए आंखें हैं तो जीवन है। कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाए तो आगे अगले गांव का भी शेड्यूल उन्हें बता दिया जाता है, तो वो वहाँ पे हमें मिल सकते हैं लोकसभा के माध्यम से। तो ये हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमने दामन थामा है। राम राम सर, जिला न्यूज झुंझुनू में रोहित चौधरी थारो हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज मैं खड़े हाँ सापुर गांव में जड़े डॉक्टर मधुसूदन मालानी जी निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। जो आँखों को इलाज है वो निःशुल्क करने लाग रहे हैं। तो ए गांव का ते मेरे पीछे आदमी देख सको कि जो ये सेवा दे रहे हैं वह को फायदा उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य है कि जो जन सेवा के अंदर डॉक्टर मधुसूदन मालानी जी आपको इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो आ जाओ अपन बातचीत करा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सब पहले तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाए है या सेवा देख के कि जन सेवा को भाव तारे अंदर मानने देखने मिले हो। के कारण है जो कि हर गांव में जाके ते आँखों कैंप लगा रहे हो। देखिए आज का जो युग हो गया है उसमें मोबाइल, टीवी इत्यादि हम देखते हैं, तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति आंखों की समस्या से पीड़ित है। हम जैसे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते हैं तो कई ऐसी बूढ़ी माताएं हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके आंखों में मोतियाबिंद है और उनकी आंखों की रोशनी पूर्णतः खत्म हो जाती है, फिर भी उन्हें पता नहीं चलता। तो अगर समय पे इस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो उनकी वास्तव में आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है। जैसे हम चश्मे और दवाइयाँ इत्यादि वितरित करते हैं, इससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जिससे उन्हें रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें देखिए आंखें हैं तो जीवन है, तो उसमें उन्हें सपोर्ट मिलता है। आप कितने दिनों से ऐसे कैंप लगा रहे हैं निःशुल्क और लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैसे हमें 4.5 साल हो गए हैं। हम गांव-गांव जाके विभिन्न प्रकार की जन सेवा करते हैं, यथाशक्ति जो हमसे संभव हो सके जनता से मिलते हैं, उनकी जो भी समस्या है उसे समझते हैं और आगे जाकर उसके यथाशक्ति जो भी समाधान है उसे करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। बहुत सा लोग वह हैं जो कि कैंप के टाइम के ऊपर को नहीं पूछ पाऊँ तो तारो एक फिक्स पतो हुआ है कि मैं उस जगह पर मिला जो भी आदमी आवा तारू मिल सके बात कर सके। बिल्कुल, तो जैसे कि हम ये मोबाइल कैंप है, तो ये अलग-अलग गाँव में जाते हैं। एक दिन में जैसे 8 से 10 गाँव हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें पहले ही सूचना टेलीफ़ोन के माध्यम से कराई जाती है गाँव वालों को और पहुँचने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाए, तो आगे अगले गाँव का भी शेड्यूल उन्हें बता दिया जाता है, तो वो वहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो तारीख ये योजना है कि जे तरीकों थे वो कैंप लगा रहे हो यो ए जगह पर भी आयोजित करो है। अलग अलग गांव भी थे अलग अलग कैंप आयोजित करो हो तो ए पर तमी आगे खुद को भविष्य को के मोड़ देखना चाह रहे हो। जी, तो जैसा कि जनता का रुझान था, जनता ने प्रेरणा दी कि आगे चलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में झुंझुनू जिले का एक नेतृत्व हो, उनकी जो समस्या है उन्हें वहाँ पे हम रख सके लोकसभा के माध्यम से। तो ये हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमने दामन थामा है, तो इसी को आगे लेकर हम यानी कि आपने फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की है। जी, जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रूप से उसके लिए काम भी करते हैं। जी। अच्छा, तो आगे आपका विचार है राजनीति में आने का। हाँ जी, राजनीति देखिए हर एक समाज सेवा की एक सीमा होती है। आप अच्छा। सड़क, बिजली इत्यादि नहीं कर सकते हैं। एक भामाशाह की एक लिमिट होती है। लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप जाकर आप बदलाव ला सकते हैं, बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं, जनता की बातों को आगे पहुँचा सकते हैं, उसके समाधान कर सकते हैं। तो मैं थाने एक चीज पूछना चाहूँ कि ते एक बहुत ही अच्छो कदम रखियो है एक ही जगह ए कार्य की लिमिट ने देखता है ते राजनीति के अंदर कदम रख रहा हो। तो जमीन हूँ जुड़े जो एक आदमी राजनीति के अंदर जब चले जा है जो उनका हाव भाव चेंज हो जाए ए पर तारो के कहनो है। देखिए, जैसा कि हमने कई उदाहरण देखे हैं, अगर सत्ता सर पे आ जाती है तो आदमी की मनस्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, वास्तविकता आपको पता है, जनता की आवाज़ आप सुनते रहते हैं, तो कभी आपका स्वभाव निर्मल हो जाता है। जो जैसे कि हम देखते हैं, वही चीज़ बाहर आती है जो हम में अंदर छुपी है। अगर हम नेता हैं, तो हम वास्तव में ज़मीन से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम अभिनेता हैं, अगर हम एक्ट कर रहे हैं अच्छा बनने की, तो एक न एक दिन वो लोगों के बीच में आ ही जाएगी। जिला न्यूज झुंझुनू को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप ऐसे भी आगे चल के नेक काम करते रहेंगे। धन्यवाद।